बॉन्जर मोटिवेशन, वेलकम। वह व्यक्ति प्रसन्न है जो परिस्थितियों के अनुकूल है, लेकिन उससे श्रेष्ठ वह है जो हर परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लेता है। नफरत करना, प्रेम करना, सोचना, महसूस करना, देखना, यह सब केवल अनुभूति ही है। यह कहना कि सूरज कल नहीं उगेगा उतना ही तार्किक है जितना यह कहना कि वह उगेगा। स्वतंत्रता कभी भी एक झटके में खत्म नहीं होती, यह धीरे धीरे खत्म होती है। जब वाकपटुता अपने चरम पर होती है तो वह तर्क और चिंतन के लिए बहुत कम स्थान छोड़ती है। जीवन का मार्गदर्शन तर्क नहीं बल्कि आदत करती है। मानव स्वभाव ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ी विद्या है, लेकिन इसे सबसे अधिक नजरअंदाज किया गया है। स्वर्ग और नर्क दो अलग अलग प्रकार के इंसानों को दर्शाते हैं, लेकिन अधिकांश लोग अच्छाई और बुराई के बीच झूलते रहते हैं। एक न्यायप्रिय, दयालु और समझदार सरकार ही अधिक समृद्धि और लोगों की भलाई लाती है। पुरानी रूढ़िवादी शिक्षा और धार्मिक विवादों ने सच्चे ज्ञान की प्रगति को बाधित किया है। सबसे आश्चर्यजनक यह है कि बहुत सारे लोग आसानी से कुछ गिने चुने लोगों द्वारा शासित हो जाते हैं। अनुभव ही हमारा सबसे सच्चा शिक्षक है, क्योंकि यह हमें वास्तविकता से परिचित कराता है। पाखंड भय से उत्पन्न होता है और अज्ञानता में फलता फूलता है। न्याय समाज की नींव है, बिना इसके समाज का अस्तित्व संभव नहीं। सुख और दुख हमारे विचारों के रंग से बनते हैं, न कि बाहरी परिस्थितियों से। किसी भी सिद्धांत को तब तक सत्य न मानो जब तक वह तर्क और अनुभव की कसौटी पर खरा ना उतरे। नैतिकता का स्रोत ना तो धर्म है और ना ही तर्क, बल्कि यह हमारी मानवीय संवेदनाएं हैं। इतिहास वह दर्पण है जिसमें हम अतीत की गलतियों को देखकर वर्तमान को सुधार सकते हैं। इंसान की भावनाएं तर्क से अधिक शक्तिशाली होती है और अक्सर वही उसके निर्णयों का मार्गदर्शन करती है। दार्शनिक बनो, लेकिन अपनी सारी दार्शनिकता के बावजूद इंसान बने रहो। दर्शन का असली लाभ प्रत्यक्ष से अधिक अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है। जो व्यक्ति प्राकृतिक तर्क की सीमाओं को जानता है, वह ईश्वरीय सत्य को तेजी से स्वीकार करता है। यह एक सच्चा राजनीतिक सिद्धांत है कि हर इंसान को स्वार्थी समझा जाए। मनुष्य का जीवन ब्रह्मांड के लिए उतना ही महत्वहीन है जितना एक सीप का बुद्धिमान व्यक्ति अपने विश्वास को प्रमाणों के अनुसार निर्धारित करता है। आशा और प्रसन्नता की प्रवृत्ति ही असली संपत्ति है, जबकि भय और दुख असली गरीबी। आमतौर पर धर्म में गलतियां खतरनाक होती हैं, जबकि दर्शन में गलतियां केवल हास्यास्पद होती हैं। एक अच्छा विद्वान तभी सच्चा आस्तिक हो सकता है जब वह पहले एक दार्शनिक बने। मानव स्वभाव में एक अनोखी प्रवृत्ति होती है कि वह अपने भीतर की भावनाओं को बाहरी चीजों में देखता है। यह तर्क के विरुद्ध नहीं है कि कोई व्यक्ति पूरी दुनिया के नाश को अपनी छोटी सी चोट से कम महत्वपूर्ण माने। इतिहास को जानने वाला व्यक्ति ऐसा महसूस कर सकता है जैसे उसने स्वयं शुरुआत से अब तक हर युग में जीवन जिया हो। अब तक का कोई भी चमत्कार इतने शिक्षित और तार्किक लोगों द्वारा प्रमाणित नहीं हुआ है कि उस पर संदेह ना किया जा सके। धर्म केवल चमत्कारों के साथ प्रारंभ नहीं हुआ, बल्कि इसे मानने के लिए आज भी एक चमत्कार की आवश्यकता होती है। किसी चमत्कार को स्वीकार करने के लिए प्रमाण इतना मजबूत होना चाहिए कि उसका झूठ होना स्वयं एक चमत्कार लगे। चीजों की सुंदरता केवल उसे देखने वाले के मन में होती है। मनुष्य स्वभाव से ही समाज प्रिय प्राणी है और अकेले रहने पर वह अधूरा महसूस करता है। सत्य की खोज में संशयवादी दृष्टिकोण आवश्यक है, लेकिन अति संशयवाद कुछ भी ना मानने की ओर ले जाता है। आपको इनके विचारों में से कौन सा विचार सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद आपका।